आपको वैराग्य नहीं है, आपको है डर। आप अपने डर को छिपाने के लिए शादी नहीं करना चाहती, है ना। देखो, सभी भक्तों को राधे राधे। आप सभी भक्तों ने इस छोटे से वीडियो क्लिप में देखा कि इस लड़की को महाराज जी ने बताया आप वैराग्य नहीं होना चाहते, आपके अंदर डर बसा है। तो आप सभी भक्त भी जानना चाहते हैं कि अगर महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा, तो इस वीडियो को अंत तक जी, जरूर। मेरा सवाल ये है कि मैं शादी नहीं करना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे मोह माया में नहीं पड़ना है और मुझे सिर्फ भगवान से ही जुड़े रहना है। और लेकिन समाज की वजह से मेरी मैया जो है वो इसके मतलब अगेंस्ट रहती हैं। वो कहती है नहीं शादी करो, नहीं तो समाज में लोग क्या कहेंगे कि शादी हो गई या फिर शादी नहीं कर रही है। तो क्या ये सही नहीं है गुरुजी कि मैं ना शादी क्यों नहीं करना आपको? क्योंकि गुरुजी 2019 में मेरे पिताजी जो है नहीं रहे और जब वो नहीं रहे उसके बाद से मुझे इतना ज़्यादा मतलब जैसे एक विरक्त हो गया है मन ना कि किसी चीज़ से लगाव लगाने का कोई मतलब नहीं है दुनिया में। और मुझे डर हमेशा बना रहता है कि मैं अपनी मैया को भी खो दूँगी एक दिन। इसी तरह से मैं शादी करूँगी तो फिर आगे चीज़ें जब बढ़ेंगी तो फिर वो सारी चीज़ें भी छूट ही जानी है, फिर उससे जुड़ना क्यों है। आपको वैराग्य नहीं है, आपको है डर। आप अपने डर को छिपाने के लिए शादी नहीं करना चाहती, है ना। देखो, आपके पिताजी चले गए और ये बात बिल्कुल सच्ची है कि एक दिन आपकी माँ भी चली जाएंगी, और ये भी एक सच्चा है कि एक दिन आप भी चली जाएंगी। फिर इसलिए मृत्यु का भय कभी नहीं रखना चाहिए अपने मस्तिष्क में, कभी नहीं रखना चाहिए। ये याद रखो ना कि हमें मरना है, हम कुछ दिनों के मेहमान हैं, हम भी, आप भी, आप भी, आप सब जी। फिर गुरुजी जब हम जुड़ जाएंगे शादी ब्याह में तो फिर क्या पता मतलब हम आगे मतलब जो हमारे जिससे भी हमारी शादी होगी वो अगर ना जुड़े भगवान से तो फिर और वो फिर भगवान से वो जुड़े ना जुड़े आपको क्या करना, आप तो जुड़ी हैं। और जो आप जुड़ जाएंगी भगवान से, मीरा भगवान से जुड़ गई, उसे फर्क ही नहीं पड़ा कि मेरा पति भगवान से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा, मैं जुड़ी हूँ बस, उसने पा लिया। हमारे बगल में क्या है, एक सज्जन, ये कथा सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे। एक आदमी नमाज करने बैठा, नमाज पढ़ने बैठा, तो सामने से एक आदमी गुजर गया। तो नमाज पढ़ता हुआ व्यक्ति खड़े होकर बोला, क्यों रे मूर्ख, क्या तुझे पता नहीं है कि नमाज पढ़ने वाले के सामने से गुजरा नहीं जाता। उसने कहा, भैया मैं अपनी प्रेमिका से प्रेम करता हूँ और वो पता नहीं कहाँ चली गई है। मैं उसके ख्याल में इतना डूब गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ आ गया, कौन बैठा है कौन खड़ा है मुझे पता नहीं। लेकिन एक बात बताओ, जब मैं सामान्य स्त्री के प्रेम में इतना व्याकुल हो गया कि मुझे ये नहीं पता कि कौन नमाज पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा, तो तुम तो परमात्मा के प्रेम के लिए नमाज पढ़ रहे हो, तो तुम्हें उस परमात्मा के प्रेम में भी हम दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे प्रेम में तो तुम नज़र ना आए कि तुम कहाँ हो, पर तुमने कैसा प्रेम भगवान से किया कि तुम्हारे प्रेम में हम नजर आ गए। तो जहाँ